Read, think, digest, and make it an integral part of your life. पुस्तक परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम की माँ किताब की कहानियां मैं आपको बता रही हूँ। आज की कहानी है आनंदमय दिवाली। शाम दिवाली छुट्टी के लिए गांव आया था। पिताजी ने शाम और उसके छोटे भाइयों के लिए एक एक कुर्ता सिलवाया था, लेकिन उनकी खुद की धोतियां बहुत पुरानी हो चुकी थी। माँ ने कई बार उन्हें यहाँ वहां से सील दिया था। बच्चों के लिए उन्होंने कुर्ते बनवाए, लेकिन अपने लिए नई धोतियां नहीं खरीदी। माँ को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह क्या कर सकती थी इस मामले में? उसके पास पैसे कहाँ थे? पुणे से कोई गांव आ रहा था। उसके ही हाथों में शाम के मामा ने अपनी बहन के लिए भाई दूज के रूप में 3 रुपए और मिठाइयां भिजवाई थी। उन 3 रुपयों को देखकर शाम की माँ बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर बाद माँ ने शाम को पुकारा, शाम, अमरूद सेठ की दुकान पर जाकर पूछ कर आओ कि एक जोड़ी नई धोती कितने में आएगी। शाम 2-3 नमूने लेकर घर वापस आया। माँ को उनमें से एक पसंद आई। माँ ने कहा, यह खरीद लो, बाकी की वापस करो। दिवाली के दिन मंगल स्नान के बाद वह उन्हें धोती देने वाली थी। पिताजी गांव से लौटे। दिवाली के दिन पिताजी नहाकर आए। उन्होंने माँ से पूछा, मेरी धोती कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। शाम की माँ बोली, उसके मैंने बदन पोंछने के लिए 2 टुकड़े बनाए। कितनी फटी थी वह। अरे, तो फिर अब पहनूं क्या? उन्होंने कहा। माँ ने नई धोती उन्हें थमाते हुए कहा, आज से ये धोती पहनिए। पिताजी ने पूछा, यह कहाँ से आई? कौन ले आया? पैसे कहाँ से लाए? माँ ने बताया कि पुणे से अपा ने भाई दूज भेजी थी, उसे खरीद ली। पिताजी बोले, तुम्हारी साड़ी भी तो फटी हुई है। तुम्हारे भाई ने भेजी रकम पर मेरा हक नहीं है। तब माँ ने कहा, आप और मैं क्या अलग अलग है? इतने सालों से एक जगह रहकर हमने गृहस्थी बनाई, सुख दुख देखे, अभी भी क्या हम अलग हैं? मेरा सब कुछ आपका है और आपका जो कुछ है वो सब मेरा है। मैं नई धोती पहनूंगा और तुम्हारे पास नई साड़ी नहीं, इसका मुझे क्या बुरा नहीं लगेगा? तुम्हें खुशी मिल रही है, लेकिन मुझे दुख हो रहा है, शाम के पिताजी ने कहा। शाम की माँ बोली, मेरी खुशी भी तो आपकी खुशी ही है। आपको बाहर घूमना होता है, मुझे कहाँ बाहर जाना है? इस तरह बुरा मत मानिए। आज दिवाली है, आज तो सबको खुश होना चाहिए। तुम्हारी जैसी जीवन साथी हो और इतने अच्छे बच्चे हो, तो मैं क्यों खुश नहीं रहूंगा? लाओ वह धोती। माँ के हाथ से वो धोती ली, पहनी और भगवान को वंदन किया। पिताजी की नई धोती देखकर सभी खुश हो गए, लेकिन असल में अगर किसी को ज्यादा खुशी मिली तो वो माँ को मिली थी। ऐसे अनुभव को खुद ही अनुभव करना होता है। प्रेम में त्याग का आनंद, उसका स्वाद चखने के बाद ही उसकी मिठास का पता चलता है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि असल प्रेम त्याग में ही है। थैंक यू।